हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ या ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूँ, वो भी ज्ञान कोश नाम से ही है। तो आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभी रुदेंद्र टंडन को, अर्थात ए ऑप्शन, रुदेंद्र टंडन को भारत का अगला राजदूत अफगानिस्तान में नियुक्त किया गया है। वे किसका स्थान लेंगे? तो वे विनय कुमार का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा, रुद्रेंद्र टंडन को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और वे स्थान किसका लेंगे? विनय कुमार का स्थान लेंगे। और अगर हम रुद्रेंद्र टंडन की बात करें तो वे वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब वे आसियान के स्थान पर अब वे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे। तो ये अफगानिस्तान में राजदूत है, तो अफगानिस्तान के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो है अफगान अफगानी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। और अगर हम अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो अशरफ गनी जो है वो अफगानिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी जानकारी हमें इस पहले क्वेश्चन से मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। तो सीआरपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। तो अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। और कहां पे शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है जो कि सीआरपीएफ का गुरुग्राम परिसर है, वहां से इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये जो राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 1 महीने में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये मिशन या ये अभियान जो है ये सीआरपीएफ का था। तो हम कुछ बातें सीआरपीएफ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी अगर हम मोटो या उद्देश्य की बात करें तो इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की स्थापना की तो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सारी जानकारी हमने सीआरपीएफ के बारे में पढ़ ली है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि सीआरपीएफ जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है गृह मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जो अमित शाह जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो इसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी अर्थात डायरेक्टर जनरल की, तो एपी महेश्वरी जो है आईपीएस अधिकारी, वो वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी अर्थात डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अर्थ है सीईओ। तो अभी बीसीसीआई के अंतरिम, ध्यान रखिएगा, सीईओ है वो भी अंतरिम है। तो बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हेमांग अमीन, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। तो अभी वर्तमान में बीसीसीआई ने हेमांग अमीन को अपना नया अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और वे किनका स्थान लेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है? तो राहुल जौहरी ने अभी अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के पश्चात बीसीसीआई ने अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की है। अगर हम बात करें हेमांग अमीन की, तो इससे पहले वे आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और ये बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति हुई है। तो बीसीसीआई के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। अगर हम बात करें वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? हमारे देश के पूर्व कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली जो है
वो इसके प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है महिम वर्मा। और अगर सेक्रेटरी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेक्रेटरी जो है वो बीसीसीआई के वे है जय शाह। इससे संबंधित दो प्रश्न और भी पढ़ते हैं कि अगर हम बात करें पुरुषों के टीम के कोच कौन है तो रवि शास्त्री, और महिलाओं के क्रिकेट टीम कोच कौन है तो WV रमन। तो ये सारी जानकारी अब बीसीसीआई से मिली है। बीसीसीआई से संबंधित बहुत से प्रश्न मैंने आप लोगों को कवर कराए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया गया है। तो ये यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस है जिसका नाम रखा गया है शुद्ध। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है तो ये विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। अभी IIT कानपुर ने एक नया यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है जिसका नाम रखा गया है शुद्ध। ये क्या करता है कि ये 10 बाई 10 फुट के कमरे को मात्र 15 मिनट में शुद्ध कर देता है। शुद्ध का अर्थ यह है कि जितने भी उसमें कीटाणु है उन सभी कीटाणुओं को सिर्फ मात्र 15 मिनट में समाप्त कर देता है। तो ये IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया। अब ध्यान रखिए यहां पर लिखा है शुद्ध, तो शुद्ध की फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारियां थी। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये IIT कानपुर ने विकसित किया है, तो कुछ बातें हम IIT कानपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। IIT कानपुर की फुल फॉर्म है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। वर्तमान में इसके सभापति है M आनंद कृष्णन, और अगर हम निदेशक की बात करें तो अभय करिंदकर जो है वो वर्तमान में IIT कानपुर के निदेशक है। तो ये सारी जानकारियां IIT कानपुर से भी मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने में यानी कि हरित रेलवे में बदलने के मिशन का निर्धारण किया है। अर्थात भारतीय रेलवे ने कहा है कि रेलवे जो है उसको ग्रीन रेलवे में बदल दिया जाएगा या हरित रेलवे में बदलने का निर्धारण समय किया है। तो कब तक बदलने का निर्धारण किया है तो आगामी 12-13 वर्षों बाद अर्थात वर्ष 2030 तक पूरी रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के मिशन का निर्धारण किया गया है। अगर हम बात करें क्यों किया गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में ये पहली पहल है। तो जलवायु को ध्यान में रखते हुए और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए ऐसी नई पहल की शुरुआत की गई है। अब ये इंडियन रेलवे ने यानी कि रेल मंत्रालय ने घोषणा की है, तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी 8 मई 1845 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है नई दिल्ली में है। वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है यानी कि रेल मंत्री कौन है तो पीयूष गोयल इसके वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और अगर हम बात करें कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है तो ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। तो ये सारी बातें आप लोगों को रेलवे के बारे में जानने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन के लिए साझेदारी की है। तो यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है तो अभी यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ में साझेदारी की है। FICCI अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ में साझेदारी की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कमजोर वर्ग है और कमजोर बच्चे उन सभी की मदद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये फिक्की ने के साथ में मिलकर के साझेदारी की है, तो फिक्की के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है जो कि अभी पढ़ी थी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन कौन है तो घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास, तीनों इसके संस्थापक थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सारी बातें इसके बारे में जानने को मिलती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि फिक्की के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है तो संगीता रेड्डी जो है वो फिक्की की वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो ये सारी जानकारियां फिक्की के साथ साथ में इस क्वेश्चन से भी जानने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया। तो डिजिटल चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, अभी डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा
डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया। और ये नाबार्ड के द्वारा अपने 39वें स्थापना दिवस की स्मृति में इसका आयोजन किया गया। इसके द्वारा डिजिटल माध्यम से सभी लोगों के साथ या बैंकों के साथ बैठकर के अपनी आगामी जो परियोजनाएं हैं उन सभी के बारे में विचार विमर्श किया गया और अपने अनुभवों को व्यक्त किया गया। अब ये नाबार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तो नाबार्ड के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? तो हर्ष कुमार इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है स्टीफन किंग। स्टीफन किंग जो है वो इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक है और इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टीफन किंग जो है वो इसके लेखक है और इसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म द आउटसाइडर फिल्म की अगली कड़ी रहेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें स्टीफन किंग की, तो स्टीफन किंग को 2003 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल का पुरस्कार दिया गया था और 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, ये सभी पुरस्कार उन्हें प्रदान किए जा चुके हैं। उसके बाद हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोसरूज फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा की। उनका देश कौन सा है? तो उनका देश है ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया टीम के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है। 2008 में वे राष्ट्रीय टीम के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 2015 में उन्होंने एशियाई कप खिताब भी जीता था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 79 मैचेस खेले हैं। और ध्यान रखिएगा जो लिखा है यहाँ पर सोसरूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम का ही नाम है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीएस के नोट्स भी आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाए जाते हैं, आप लोग वो भी जरूर पढ़ें। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ जीएस के नोट्स टॉपिक डाल दिए हैं, लिंक, वो पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।